जय महाकाल दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ भले चंगे होंगे, मज़े में होंगे। दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति पैसों की अपेक्षा रखता है, धन की अपेक्षा रखता है, तो उसको सबसे पहले धन की देवी माता लक्ष्मी को रिझाना पड़ेगा। उनका कोई न कोई उपाय करना पड़ेगा, उनकी कोई पूजा विधि करनी पड़ेगी। जिस किसी भी व्यक्ति पर यदि माता लक्ष्मी की दया है, वो व्यक्ति कभी भी फिर गरीबाई की ज़िंदगी नहीं जिएगा। वो हमेशा ही पैसों में खेलेगा, उसके पास हमेशा पैसा आता जाता रहेगा। या फिर आप एक काम करें कि आप जो लक्ष्मीपति हैं, भगवान विष्णु हैं, आप उनके कोई उपाय करें, उनकी कोई पूजा अर्चना करें, तो ये करने से भी आपके पास में पैसा आता रहेगा। तो आज मैं जो उपाय बताने वाला हूँ, इस उपाय से भगवान विष्णु अति प्रसन्न होते हैं और जो कोई भी व्यक्ति इस उपाय को करता है, उस व्यक्ति के पास अति शीघ्र बहुत जल्द पैसा आना प्रारंभ हो जाता है। चाहे कहीं से भी आए, उसके पास में पैसा आने लग जाता है। उपाय करने का कतई ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आपको कर्म नहीं करना है। देखिए, सारा ही संसार कर्म प्रधान है। कर्म तो आपको अवश्य ही करना है, लेकिन होता क्या है कि आप कर्म करते हैं, कोई भी कर्म करते हैं, लेकिन उसका आपको उतना फल नहीं मिलता है। तब आपको उपाय करने चाहिए कि आप जो मेहनत करते हैं उसका आपको पूरा फल मिले। या आपको किसी चीज़ की कमी है जीवन में और आप उसकी कामना करते हैं और उसके लिए प्रयत्न कर रहे हैं, और उसके बावजूद भी यदि वो वस्तु आपको नहीं मिलती है, तब आपको उपाय करने चाहिए, किसी न किसी चीज़ का सहारा ढूंढना चाहिए। तब आप देखेंगे ऐसे में कि बहुत जल्द ये उपाय काम करते हैं। यदि आप कोई कर्म ही नहीं करते हैं, सिर्फ बैठे पड़े रहते हैं और किसी के सहारे कुछ पाना चाहते हैं, कुछ उपाय के सहारे कुछ पा लेना चाहते हैं, तो समझ लीजिए ऐसा उपाय करने से कुछ भी हासिल नहीं होगा। सबसे पहले आपको कर्म करना अनिवार्य है। आप कर्म करें, और यदि कर्म का फल प्रॉपरली नहीं मिलता है, कम मिलता है, उस कंडीशन में, उस सूरत में आप उपाय करें। चाहे आप किसी भी तरह का कोई भी आपका काम हो, बिजनेस हो, लेकिन उसको लगातार करते रहें, पूरी शिद्दत से करें, पूरी मेहनत से करें, पूरा मन लगा करके करें, और फिर भी यदि सफलता नहीं मिलती है, तब आप उपाय करें। आप देखना, ये उपाय इतने कारगर सिद्ध होंगे कि उपाय करते के साथ आपको इन उपायों का फल देखने को मिल जाएगा। तो ऐसा ही एक उपाय आज मैं आपको बताने वाला हूं, लेकिन उसके पहले यदि आप हमारी चैनल में नए हैं तो मैं आपको बता दूं कि हम इस चैनल के माध्यम से हमारे प्राचीनतम ग्रंथों में छुपे हुए कई ऐसे गूढ़ रहस्य हैं जिसके बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। तो यदि आप भी इसी तरह की जानकारी में रुचि रखते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी हम इसी तरह की जानकारी इसी चैनल के माध्यम से आपको देते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, बताता हूँ आज का उपाय कि आज के उपाय में आपको करना क्या है। सबसे पहले बता दूं कि किसी भी व्यक्ति को यदि धन चाहिए, पैसा चाहिए, तो उस व्यक्ति का जो बुद्धि है वो उसकी विवेकशील होनी चाहिए, विवेक बुद्धि होनी चाहिए, कुशाग्र बुद्धि होनी चाहिए। तो इसके लिए जो मैंने बताया कि हल्दी जो है वो बृहस्पति उसका प्रतीक है, उसका प्रतिनिधित्व करती है। और जब किसी पर गुरु बृहस्पति प्रसन्न होते हैं, तो ऐसे में क्या होता है कि उस व्यक्ति की बुद्धि काफ़ी तीक्ष्ण हो जाती है, बहुत विवेक से काम करता है वो। ऐसे में वो कोई गलत डिसीजन नहीं लेता है, और जब आप कोई गलत डिसीजन नहीं लेंगे तो कोई गलत मार्ग पर नहीं चलेंगे, कोई गलत रास्ता इख्तियार नहीं करेंगे, कोई गलत काम नहीं करेंगे। तो ऐसी सूरत में आपका डाउनफॉल होना काफ़ी कम हो जाता है कि आप कभी जिस जगह पर हैं वहाँ से नीचे नहीं गिरेंगे। साथ में आपको क्या करना है, हल्दी के डिब्बे में आपको गुरुवार की रात्रि को, ध्यान दीजिएगा, गुरुवार की रात्रि को हल्दी के डिब्बे में आपको तुलसी का एक पान डाल देना है। ओम वैष्णवे नमः ये बोल करके आपको हल्दी के डिब्बे में तुलसी का पान, लेकिन तुलसी का पान आपको सूर्यास्त के पहले ही तोड़ लेना है, उसके बाद में आपको तोड़ना नहीं है, उसके पहले लें। और किस तरह से लिया जाता है ये मैं काफ़ी वीडियोस में बता चुका हूँ, तो उसी तरह से आप ले लें और ओम वैष्णवे नमः बोल करके आप डाल दें।
अगले दिन सवेरे, शुक्रवार के दिन सवेरे स्नान आदि नित्य कर्म से फुर्सत होने के बाद में इसी तुलसी दल को आप ले लें और भगवान विष्णु की प्रतिमा के सामने आप रख दें। और जो कोई भी आपको तकलीफ है या जो आप चाहते हैं उसकी आप कामना करें, प्रार्थना करें। आप देखेंगे ये बहुत इफ़ेक्टिव सिद्ध होगा। और फिर उसके बाद जब आपकी पूजा समाप्त हो जाए, इस तुलसी के दल को लेकर के अपने पास में अपनी जेब में रख लें, पर्स में रख लें, जेब में रख लें, किसी कागज़ में लपेट करके अपने पास में रख लें। भले ये सूख जाता है लेकिन इसको कागज़ में किसी में लपेट करके अपने पास में रखें। आप देखेंगे जब तक ये आपके पास में रहेगा, आपके पास में से कभी भी पैसा खत्म नहीं होगा। और आपका जो कोई भी कामकाज होगा उसमें आप देखेंगे कि जहाँ जहाँ बाधा आ रही थी वो बाधा एकदम फूल के समान हो जाएगी और आपका एक के बाद एक काम बनता चला जाएगा। तो दोस्तों, यदि आपको तकलीफ पड़ रही है, सफलता नहीं मिल रही है, तो इस उपाय को करें। इस उपाय को करने से आप देखेंगे बहुत जल्द आपको सफलता मिलने लग जाएगी। ठीक है, तो चलिए अब इसी उपाय के साथ मुझे दीजिए विदा और आप लोग देखते रहिए दिव्य प्रकाश और अपने जीवन में लाभान्वित होते रहिए। धन्यवाद।